देश में जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था से भेदभाव से जो अमानवीय व्यवहार होता था दलितों के साथ, शुरुआती दौर में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके स्वयं भुक्तभोगी थे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान भी इस स्थिति से लड़ना शुरू किया अंग्रेजों के सामने। वो ये दलील दी कि हमको जो है पशुओं के समान हमारे लोगों के साथ व्यवहार होता है, इस प्रथा को ख़त्म किया जाए। उन्होंने अंग्रेज जब यहाँ आए उनको महसूस हुआ कि उनके अंदर जो है भेदभाव की भावना नहीं है। तो उन्होंने उस ज़माने में 1929, 30, 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की मांग किया था कि जो लोग यहाँ देश को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग का मतलब वो दलितों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो दलितों का एक संगठन बनाए थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, कि हमारे लोगों की ये उतावलापन नहीं है कि अंग्रेज तुरंत यहाँ से चले जाए। अंग्रेज तब जाए कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो यहाँ मानवीय हम लोग के साथ जो व्यवहार होता है, आने वाली जो सरकार संविधान जो बने उसमें वो व्यवहार खत्म हो, वह व्यवस्था करके तो अंग्रेज छोड़ें इस देश को। इस बात को दोबारा दोहराया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हीरक जयंती में पार्लियामेंट में। माननीय रामविलास पासवान उस समय जीवित थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि हम लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ों की ये देन थी कि दलितों के लिए एक समान व्यवहार, उनका मानवीय व्यवहार, उनके वजह से हम चाहते थे। उन्होंने वहाँ कहा, मैं वहाँ पर मौजूद था दर्शक दीर्घा में, कि हम चाहते हैं कि 100 वर्ष तक अभी अंग्रेज रहे होते तो हम लोगों को और कुछ मिलता। अगर ये बात बाहर कोई कहता तो उस पर देशद्रोह का आरोप लग जाता, लेकिन पार्लियामेंट में उस बात को उन्होंने कहा। सारे लोग इस देश के जो व्यवस्था रही है वर्णवादी व्यवस्था मनवादी, सारे लोग पीड़ित थे। पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में इस तरह की अमानवीय घिनौनी जो व्यवस्था नहीं थी। इसके खिलाफ अथक संघर्ष बाबा साहब ने 1916 से लेकर 1956 तक मरते दम तक किया। और उन्होंने उनके रहते आज़ादी के पहले ही दलितों को आरक्षण मिल गया था। 1916 से ही वो 8% मिला, फिर 12% मिला, फिर पुनः पैक्ट हुआ 1932 में। उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, वहाँ से दलितों का राजनीति में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलने लगा। ये संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे कोई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या कोई व्यक्ति हो। इसलिए जो व्यवस्था सरकार ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, एक हवाले से पंजाब सरकार ने जो अध्यादेश जारी करके शेड्यूल्ड कास्ट में जो उप वर्गीकरण किया था, उस पर जो अपील दायर हुई थी, वो 10 साल से लटकने के बाद अब जा कर के सुप्रीम कोर्ट भी उसी दृष्टिकोण का है जो यहाँ भेदभावकारी व्यवस्थापक लोग रहे हैं। उन्होंने उसको जो है कह दिया कि नहीं, ये राज्य सरकार का अधिकार है, वो चाहे तो उप वर्गीकरण कर सकती है। इस तरह से उप वर्गीकरण करके जो दलितों का अधिकार मिला हुआ है वो जो है छिन्न भिन्न करने की बात हो रही है। और वर्तमान सरकार है, उसकी जो पार्टी है, वो पार्टी वही मनुवादी लोगों की बनाई हुई पार्टी है। 1951 में जब पार्टी बनाई गई तो आरएसएस के ही लोगों ने, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों ब्राह्मण थे, इन्होंने इस पार्टी का गठन किया। पार्टी की नीति जो है आरएसएस के आधार पर चलती है। आरएसएस जो है एक व्यक्ति को मानने वाली पार्टी है, वो लोकतांत्रिक विचारों की नहीं है, वो किसी के सुनने वाली नहीं है। एक व्यक्ति जो है बिना चुने हुए उसका सुप्रीमो बनता है, वो आदेश देता है। अभी जो है इस तरह से संविधान में छेड़छाड़, और अभी तुरंत जो है एक लेटरल एंट्री की जो बात आई कि आईएएस
कि एक संघर्ष, बड़ी लड़ाई के बाद लोग IAS PCS बनते हैं। अब सीधे कोई कंपनियों में, जियो में कोई काम कर रहा है, कोई अंबानी के कंपनी में काम कर रहा है, रिलायंस में काम कर रहा है, उसको सीधे बुला करके IAS की जगह पर सीधे भर्ती करके उसको लेटरल एंट्री का नाम दिया जा रहा है। वो लेटरल एंट्री वास्तव में वो चोर दरवाज़ा है। चोर दरवाजे से जा करके वहाँ अब इस तरह से प्राइवेट हाथ में सरकार को देने का प्लान बना हुआ है। अभी खेती को प्राइवेट करने का इंतजाम किया था साल भर पहले, किसानों ने अथक संघर्ष करके उसको वापस करवाया। और ये लेटरल एंट्री का जो है, जिस तरह से आज पूरा मीडिया चैनल अडानी अंबानी के हाथों में है, चैनल जो है, टीवी जो है, ये जनता की आवाज़ पहले सुनाते थे, लेकिन अब जनता की आवाज़ न सुन करके टीवी जो है अंबानी अडानी की बात, सरकार की बात को ही कोई बोलता है, जनता के दुख दर्द को वो बताता नहीं है। उसी तरह से अब जो है सरकार भी संविदा पर, तो ये जो आउटसोर्सिंग के आधार पर सरकार चलाने का प्लान है कि भिन्न भिन्न कंपनियों के जो बहुत ही पुराने लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, प्राइवेट लोगों के हाथों में देने का। और संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर या उप सचिव प्राइवेट कंपनियों का आकर के जब बैठेगा तो क्या हुआ? सरकार मतलब ये जो है, ये आउटसोर्सिंग के आधार पर सरकार को भी चलाने की बात हो रही है। पूरा संविधान का हनन जो है ये कर रही है सरकार। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग है, सरकार से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो जो है शिथिल करने के लिए केंद्र सरकार पर संविधान में जो प्रदत्त सूची 9 है उसमें इस विषय को ले जा करके जुरिस्डिक्शन से, जो इसको लीगल जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर करके अमेंडमेंट करे और दलितों को जो अधिकार मिला हुआ संविधान में इट इज रखे। यही हमारी सरकार से मांग है और उसी लिए धरना है। प्रशासन से मांग किया गया है कि ये इस बात को सरकार तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और दलितों के अधिकारों की रक्षा की जाए, जो संविधान में बाबा साहब ने अथक परिश्रम, जीवन पर्यंत संघर्ष करके दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मैं नमस्कार करते हैं। जय भीम।